रेडी हैं, कार में बैठ गए हैं। और अगर आप लोगों को गेस करने का पड़ रहा है कि भैया कार में क्यों बैठे हैं, मैं बैठ गई हूँ, आपके अंकल अभी बैठने वाले हैं, क्योंकि हम रेडी हो रहे हैं थिएटर जाने के लिए धुरंधर द रिवेंज, या आप बोल सकते हो धुरंधर 2 मूवी देखने के लिए। तो वहां मिलके फिर बताएंगे कि क्या चल रहा है। और वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ पर भी जो मूवी है डिले होती है जैसे इंडिया में हो रही है, क्योंकि कई जगह पे वो कह रहे हैं कि 30 मिनट्स डिले हो रही है, कई कह रहे हैं कि हमारे को तो 2 घंटे तक वेट करनी पड़ी थी। तो अब ये देखना पड़ेगा क्या यूएसए में भी वही हालत होने वाली है जो इंडिया में कई थिएटर्स में हो रही है। और जिस तरह से वहां पे हाउसफुल चल रहा था, यहाँ पे हाउसफुल होने वाला है कि नहीं, उसका आंसर तो मुझे ऑलमोस्ट पता ही है, पर जाके वहां पे बैठ के फिर वहां से आपको बताएंगे। एक्साइटेड हो कितने? काफी अच्छी मूवी लग रही है और बहुत एक्साइटेड थे काफी समय से। हमने एक दिन पहले देख रहे हैं, फर्स्ट शो जाने वाला है, हाउसफुल है। थिएटर वालों को मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस आएगा कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है कि पूरा का पूरा फुल हो जाता है। और बैक टू बैक उन्होंने कई लगा रखी है। 4 घंटे की मूवी है, इंटरवल का पंगा पड़ा हुआ है कि इंटरवल होगा, हमारे में होता नहीं इंटरवल, तो वो प्रॉब्लम है। उसकी तो हमारी लड़ाई चल रही है, ये बोली जा रहे हैं कि होगी होगी होगी, इंटरवल मिलेगा। पता नहीं कौन सी मूवी का कह रहे हैं कि पहले कभी हम गए थे कोई हिंदी मूवी में ही तो मिला है। अच्छा, इंग्लिश मूवी थी, इंग्लिश मूवी में मिला था। मैंने कहा मेरे को तो याद ही नहीं। अब चक्कर ये अगर इंटरवल नहीं होगा तो बीच में अगर जाना पड़े तो मिस हो जाएगी मूवी, प्रॉब्लम उसका है। उठा ही मत, तो गाने में उठ के भागना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे भागे, और गाने में नहीं उठ सकते। क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि गाने के अंदर ही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। पहली बॉलीवुड मूवीज जैसे होती थी कि भैया गाना चल रहा है तो उसमें कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ गा रहे हैं और नाच गा रहे हैं, तो आप उठ के जा सकते हो। पर धुरंधर के अंदर जो है वहां पे जो है, अब धुरंधर और कई ऐसी मूवी होगी कि गाने के अंदर अंदर स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही होती है, तो आप मिस कर दोगे। ये सीटें जो है रिक्लाइनर हैं। हाँ, ये उसे निकलना पड़े तो सारी रो को सत्यानाश करके जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग काइंड ऑफ साइड में इतने भी नहीं है बीच में, वो ठीक है, मगर हमें तकलीफ 5-6 बंदे को तो उठाना पड़ेगा। नहीं उठा सकते, उन बेचारों की टांगे कर वो भी नहीं हो सकता, निकलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा लेट के पूरा रास्ता बंद कर देता है। और अगर आपको जाना होगा तो फिर उन सबको अपनी जो रिक्लाइनर है उसको पूरा बंद करके चेयर टाइप बनानी पड़ेगी, और वो बीच के मूवी में आप नहीं कर सकते। तो अगर जाना भी हुआ तो भी चुपचाप बैठे रहो। 4 घंटे बैठे नहीं, अगर हम में से किसी को जाना पड़ेगा ना तो हम वीडियो ऑन करके ना रिकॉर्डिंग करके बता देंगे आपको मूवी के अंदर है कि जाना है। काफी लोगों ने कहा था कि पता नहीं चलता 4 घंटे। हाँ, सब तो यही कह रहे हैं, तेजी से मूवी जा रही होती है। धुरंधर जब हमने 1 देखी थी वो भी लंबी थी, पर फील तो नहीं हुआ, उसमें भी फील नहीं हुआ। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता, और इसमें तो एक्साइटमेंट भी ज्यादा है। और मैं तो सो के आई हूँ, मैंने कुछ आधा घंटा 1 घंटा सो लिया था कि भैया वहां पे कहीं झपकियां ना आ जाए, जो मूवी देखने कहीं नींद की वजह से मिस ना हो जाए। तो चलते हैं और अब देखते हैं कि भैया वहां पे क्या होता है। तो वही और ये पता करना है कि कौन जीतता है, इंटरवल होता है कि नहीं होता है, क्या उसमें बीप्स आती हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तो बीप्स आ रही है। गालियां वगैरह छुपाते नहीं है, पूरी गाली आती है। हाय हाय, वो लास्ट टाइम मैंने देखा था, यहाँ पे कुछ कट नहीं करते, दे शो एवरीथिंग। अच्छा भाई, वो भी चेक करना है, एक बीप्स का करना है कि गालियां सारी आती है। और जो कह रहे हैं कितने कट्स किए हुए हैं, क्या हमारे यहाँ पे भी उतने कट्स होते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है मूवी ज्यादा लंबी होगी इंडिया के मुकाबले में? तो बड़ी सारी चीजें कंपेयर करनी है, तो कंपेयर कर देंगे, साथ साथ में आपको बताते जाएंगे।
अच्छा याद रखना है कि पहले निकलना नहीं है, हो सकता है एंड में भी कुछ आ रहा हो, वो याद रखना। जल्दी नहीं निकलना, बैठे रहना है। क्रेडिट्स के बाद कुछ है। हाँ कुछ होना है, शायद सुनने में यही आया। मुझे पता नहीं अगर आपको आवाज़ आ रही है, पर जैसे इंडियन एक ग्रुप आया है जो जोर से बातें कर रहे हैं, मतलब कोई भी इतनी जोर से बात नहीं करता, तुम धीरे बात करो जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो नीचे 3 रोज नीचे बैठे हुए, इतनी जोर जोर से उस औरत की आवाज़ आ रही है, लेडी की, कि सुन के इतनी हैरानी हो रही है कि ये क्या कर रहे हैं। और अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि क्योंकि थिएटर भरा हुआ है, अगर ऐसे ही लोग आए तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेट्स होप नॉट। देखो सुनो, आपको आवाज़ आ रही है उसकी, ये देखो हंसने की। to continue to work to maintain that sense of normalcy and empowerment. It's something that every individual has to decide for themselves. Work was a way that I could still feel like myself. Getting out of bed, you're the fighting champs is all अभी से शुरू हो गए हैं बातें करना। धीरे बात कर लो, ठीक है बात करनी है, पर धीरे करो, इतनी जोर से थोड़ी कि पूरे थिएटर में तुम्हारी आवाज़ जाए। और मैं वही सोच रही हूँ कि जब ऐसी हरकतें आप करोगे तो जो अमेरिकन्स हैं वो देख के फिर उनको वो तकलीफ होती होगी, फिर वो कहते होंगे, वो सोचते होंगे सारे इंडियंस इसी तरह के हैं। और एनीवे मज़े करने आए हैं, इस बारे में ना ये टॉपिक डिस्कस करें। Head held high. I kind of stopped trusting my instincts. अभी से आ जाएगा, शुरू ही टाइम नहीं हुआ। कहाँ पर है? स्वदेशों में बदनाम। तो आ गए अभी मूवी देख के सीधे यहीं आए हैं कि भैया फ्रेश रिव्यू दे दें। पर रिव्यू देने से पहले हम दोनों की जो लड़ाई हो रही थी कि भैया इंटरवल होगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ हुआ कि नहीं, कौन जीता कौन हारा। बोलो बोलो। इंटरवल नहीं हुआ, मगर मजे की बात थी, मूवी सिर्फ 3.5 आवर्स की होगी बेरली, विदाउट इंटरवल। हाँ तो वो तो क्यों, अब ये नहीं मुझे पता कि इंडिया में इंटरवल को काउंट करके वो बोलते हैं कि बिना करके बोलते हैं, वो आप बताना, क्योंकि हमारे में कोई इंटरवल नहीं हुआ था। हमें लग रहा था हम 1 या 2 बजे रात के पहुंचेंगे, पर काफी उससे हिसाब से हम काफी पहले पहुंच गए हैं, तो वो है। पर हाँ हमारी मूवी में कुछ बीपे नहीं थी, कुछ वो कटावा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, सब देखा है हमने, सारी गालियां आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं। और हो सकता है कि आपके में वहां पे कुछ कटा हो या कुछ हो, हमारे कुछ नहीं कटा। हमारे थिएटर में मूवी लेट नहीं लगी, जो टाइम था उस पे लगी। और सबसे आप लोगों ने कुछ वो देख तो लिया होगा शुरू का पार्ट, जो उसमें आपको पता चल ही गया होगा। और मजे की बात है कि जैसे ही वो आने लगे क्रेडिट्स, आधे लोग तो निकलने ही लग गए, पर क्योंकि हमें आइडिया था कि कुछ होगा तो हम बैठे रहे। और हमारे जैसे और भी 3-4 ऐसे लोग थे ग्रुप्स वाले, जो वो भी बैठे रहे। इवेंचुअली हमें निकाल के, वो जो साफ करने वाले आते हैं उन्होंने आके हमें निकाला है ये बोल के कि अब और कुछ नहीं होना। हमें फिर भी शक था, उसके बोलने के बाद भी मुझे शक था। मैं कहा पता नहीं कुछ फिर आ जाए, इसको क्या पता है। पता नहीं, सारे जब नाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद कुछ आता नहीं आता, वी डोंट नो। हाँ वो बताना कि जब लास्ट तक नाम आ रहे थे तब तक तो हमने देखे हैं। हाँ उसके बाद कुछ आएगा क्या, लास्ट में जो नाम आते हैं, जब आखिरी में आ रहा होता है नाम, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। खत्म तो हुआ नहीं, उससे पहले चले गए थे हम। मेरे ख्याल से नाम खत्म होंगे फिर शायद कुछ आता है। हाँ वही, जब लास्ट में नाम खत्म होते हैं क्या उसके बाद भी कुछ आएगा, क्योंकि बीच में तो आया है, उससे जब नाम आ रहे थे तब तो आया है बीच में, उसके बाद वो चला जाता है, फिर कुछ आता है कि नहीं आता वो हमें नहीं पता चला। पर उसने आके हमें बोला कि अब और कुछ नहीं, इट हैज फिनिश, तो फिर भी हम लोग उठ के आ गए। इतना कहेंगे कि मूवी बहुत अच्छी है। ओहो बहुत ही अच्छी है, वेरी नाइस। और इतना एंजॉय किया हमने, एक एक चीज जो है ना आपको अच्छा कई लोग तो कह रहे थे ना, जैसे हमने बाकियों का किया, आप जाके देखना यूट्यूबर्स जो मूवीज से रिलेटेड बनाते हैं वीडियोस, रिव्यूज देते हैं,
उनमें से कई ये बोले थे कि फर्स्ट हाफ स्लो तो थोड़ी उनको पसंद नहीं आई। से मुझे तो कोई फर्क नहीं, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, मुझे सब पूरा अच्छा जो लगा। है पूरा रिवेंज दिखा दिया। हाँ, और कितना मजेदार था, रिवेंज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत अच्छा था, पूरा रिवेंज दिखाया, अरे पूरा बदला। मेरे जैसा इंसान जिसको वॉयलेंस नहीं पसंद आती, वो जब वहां पे वॉयलेंस होती थी मुझे खुशी मिलती थी। मैं कहती हूँ और मारो और करो और करो। पहली मूवी है जिसमें मुझे खुशी मिल रही है। सारे डायलॉग्स दे दिए बढ़िया बढ़िया, पूरा बदला ले लिया। अब बिना स्पॉइल करे तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा किया था, बहुत ही मजेदार तो थी। आपको खुशी होगी कि बदला लिया पूरा। और इसमें जो सबसे दमदार बात है, जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, उसको देख के तो दिमाग हिल जाएगा। उस जैसे कुछ कह रहे थे ना कि भैया एंडिंग में आपको होगा, तो आपको, मैं पूरी मूवी में यही सोचती रहेगी कि एंडिंग में क्या होगा। मेरे को सब पे शक हो रहा था, ये वो है, ये नहीं है, ये मैं अपने तिगड़म लगाई जा रही थी। पर मूवी इतनी अच्छी है कि आई मीन मैंने ऐसा पीस ऑफ वर्क नहीं देखा। और भी कई मूवीज आई हैं, अच्छी मूवीज आई हैं, पर जिस तरह की ये अलग सी बनी है, इट इज वेरी ब्यूटिफुली मेड और एक्टिंग कमाल की है। हाँ, इसमें डेफिनेटली रणवीर सिंह का मेन रोल है, फोकस भी बहुत रणवीर पे ही था, पर जो बाकी एक्टर्स थे उनका भी जो था ना कमाल का था। उनको जो भी छोटा मोटा रोल दिया है, पर तगड़ा रोल था। और एक स्पाई का जो होता है सैक्रिफाइस भी दिखाया। हाँ, सैक्रिफाइस आप कि कितना टफ होता है, बड़ा सैक्रिफाइस और बिल्कुल, और उसमें आपको मतलब मैं क्या अब सब बिना बताए कैसे बताऊं क्या क्या हुआ और है? ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था। ओहो, कमाल है। मैं तो ये सोच रही थी यार, ये सब देख के तो उनको पता चल जाएगा कि ये सब इंडिया करा रहा है। वो तो हर बंदे को शक की नजर से देख के बोलेंगे कहीं ये इंडिया का एजेंट, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। एक फिक्शनल स्टोरी है, मुझे तो असली लग रही थी। उन्होंने जो इन रियलिटी हिस्ट्री में हुआ है, हाँ, उसके उससे साथ ज्वाइन करके एक स्टोरी बनाई। हाँ, तभी तो इतनी असली लग रही है। तो उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स देखिए, उनको ज्वाइन करके एक स्टोरी बना दी जो आपको बता रहे हैं। नहीं, पर काफी चीजें उसमें ऐसी असलियत जो जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में हो सकता है यही तो अच्छा ये काम किया सब था उन्होंने। हो सकता है ये हमारा कोई स्पाई था, उसने ये इन्फॉर्मेशन दी और उसने ये सब कराया। हो सकता है ये हमारा स्पाई था, वही अननोन मैन को बता रहा था, या वही अननोन मैन था और वही कर रहा था। आपको ये सब डाउट्स होंगे। अच्छा, नोटबंदी जो हुई थी वो सब किया था, वो अच्छा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि देखिए, हम उसने ज्यादा स्पॉइल नहीं बताया कर सकते, था। मैं इतना जरूर कहेंगे जो इवेंट्स एक्चुअली हिस्ट्री में हुए हैं, उनको ज्वाइन करके बड़ा they made कमाल something के great। they made really तो really जब वो होता आपको लगता है अरे ये तो असली में हुआ था, अरे ये तो असली में हुआ था। वो असली में इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करके वो बहुत प्यारी स्टोरी बनाई है। बहुत ही कमाल की स्टोरी बनाई है। एक एक मतलब मिनट आप यूं देखते हो, यूं कि भैया कुछ मिस ना हो जाए। इवन फाइट सीक्वेंस भी आप देखते हो, और उस फाइट सीक्वेंस में जब कोई मतलब पाकिस्तान को का बंदा को मार पिटती है ना, तो जो खुशी मिलती है ना, मैं तो कितनी बारी यूं कर रही थी। भैया डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना किसी को, तो यूं पर खुशी हो रही है। आप देखिए लोगों की पर्सनल लाइफ में जो लॉस होता है वो, और सैक्रिफाइस, आपको कुछ पता नहीं, आपको ये नहीं पता कि एक से एक बंदा जो है मोटिवेटेड है अपने देश के लिए, कब सैक्रिफाइस कर जाए क्या पता। बहुत ही कमाल की थी। और इतने जो यूट्यूबर्स दिमाग लगा रहे थे ना, ये हो सकता है वो हो सकता है, कई चीजें तो उसमें कोई दूर दूर तक नहीं थी। वो कई तो मैं सुना कहा ये दिमाग लगाया था, वो दिमाग लगाया था। और मैंने जैसे कई गानों में, अच्छा ये गाने में शायद ये होगा वो गाना वहां उसका आसपास भी वो कहीं क्लोज नहीं था कि ये रोमांटिक गाना है। पार्ट 1 में हमने एक फोरकास्ट किया था, वो तो सही हुआ था। क्या, मेरे को तो याद डायरी ही के नहीं। बारे में, ओ डायरी के बारे में, हाँ डायरी के बारे में हमने कुछ बोला था हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। हाँ, तो वो तो सच हुआ, वो तो सच होएगा ही होगा भैया, हम बोल रहे हैं और सच ना हो। पर बहुत ही अच्छी मूवी है, जरूर जाकर आप लोग देखो। ऐसी मूवी नहीं बनी है। आपको हर एक सीन में लगता है कि वो अब ये क्या होने वाला है, अब क्या कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, अब कौन सा टर्न आने वाला है। बहुत ही मजेदार था। मैं क्या बताऊं यार, हर एक चीज उसमें थी। और सब लोगों ने मतलब, एक अगर आपने देखा व्लॉग शुरू में एक लेडी जो शोर मचाई जा रही, तो मैंने बताया भी यार पता नहीं उसमें आया, उसकी आवाज आई कि नहीं आई। मैंने कहा भैया अगर ये मूवी में ऐसे बोलेगी तो कितना मजाक होगा। पर सब मतलब जब मूवी शुरू हुई है, लोग ऐसे शांत होके देख रहे थे क्योंकि सब अंदर घुसे हुए थे। कई लोग तो यहाँ से यहाँ बैठ गए देख रहे थे कि भैया जैसे अंदर घुस के देखना है। इसमें सिर्फ एक अलग बात है जो बताना चाहूंगा कि जब किंग का ट्रेलर आया उसने कान फाड़ दिए। हाँ, वो शुरू में आया, क्या करके इतना जोर से था। मैंने कहा पूरी मूवी ऐसी होगी, पर मूवी नहीं थी। गारंटी द होल मूवी इज गोइंग टू बी लाइक दैट। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमारी धुरंधर मूवी, मेरे को जब किंग का ट्रेलर शुरू में आया ना, वो हो
उसमें तो इतना दिमाग। ऐसी एक दो साउथ इंडियन मूवीज भी आई बहुत तेज थी, वो पूरी मूवी में तेज थी वैसे, दे डिस्ट्रॉय योर ईयर्स। पर मेरे को लगा कि उसके बाद की हो सकता है धुरंधर भी इतनी लाउड हुई तो कैसे देखूंगी, पर धुरंधर की वॉल्यूम बिल्कुल ठीक थी। पर वो किंग का ट्रेलर जो आया उसने दिमाग खराब कर दिया। वॉल्यूम पे पूरी मूवी आने वाली है, तो आप कान बचा के जाओ अगर ऐसी मूवी हुई तो पता नहीं। और उसका ट्रेलर भी कितना बकवास लग रहा था उस टाइम, इतना बकवास लगा उसको थिएटर में जब देख रहे थे हम। किंग का तो बहुत ही बकवास। एक ये मास्टरपीस बन रही है और एक वो किंग का देख के भैया चलो वो उस मूवी की बात ही नहीं करी, इतनी प्यारी मूवी बनी है। तो आप लोग बताना आप में से कौन कौन देख के आ चुका है और आपको कैसी लगी। और जब सब देख लेंगे ना फिर दिल खोल के इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बड़े लिमिटेड वे से बात करनी पड़ रही है। जरूर देखो आप, इट इज ब्यूटीफुल मूवी। और अगर आप बोलते हो कि धुरंधर 1 अच्छी है, धुरंधर 2 थोड़ी कम होगी, मुझे तो नहीं, 2 मुझे बेटर लगी, क्योंकि 2 में बड़ा ही दिमाग लगा के जिस तरह से किया है ना, बहुत कुछ दिखाया है। उसमें तो सिर्फ एक था ना कि भैया उसको रेमान डकेट को मारने का ही मेन था, बस वही था। इसमें तो इतना कुछ हो रहा है। कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं थी, इट वाज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड ना, कॉम्प्लेक्स कुम्प्लुक्स नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। समझ पर इतना कुछ हुआ है इस मूवी में कि भैया आप क्या बताऊं। और इतनी खुशी हुई है ना एक सीन में, क्योंकि उसमें ये बेचारा जो होता है हमजा, ये कुछ कोशिश करता है, ये सक्सेसफुल नहीं होता। और उसके बाद जब उसको बाद में मतलब कुछ पता चलता है ना, और हमको पता चलता है, हम कहते हैं ओ माय गॉड तभी ये हुआ है। बहुत ही मतलब आपको खुशी ब्यूटीफुल दिला देंगे। नहीं, इतना दिमाग लगा के स्टोरी बनाई है। पर्सनल थोड़ी सैक्रिफाइस में दुख होता है, अदरवाइज इट वाज गुड। पर यू स्टिल फील ओके, क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि चलो एवरीबॉडी इज हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड, तो वो ही है। पर देखते हैं, पर कहीं हिंट नहीं मिला कि भैया नेक्स्ट आएगी कि नहीं आएगी, जो कि शक हो रहा है। पर आएगी जरूर, क्योंकि अभी भी इनकम्प्लीट है, या अभी भी इनकम्प्लीट है। और क्यों है वो मैं नहीं बता सकती, नहीं तो कई लोगों को जो वो है कि भैया हमें पता करना है, जो हमारे को भी क्वेश्चन था कि भाई क्या वो कौन, वो अभी भी कौन ही रह जाएगा। समझदार समझ सकता तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।